राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग के केस में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने चिरंजी लाल को चोर समझकर बुरी तरह से पीटा था। इस पिटाई से चिरंजी लाल इस कदर घायल हो गए कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अलवर के गोविंदगढ़ इलाके में मॉब लिंचिंग के बाद लोगों का गुस्सा फूटा तो बाजार बंद करवा दिया गया, सड़कों पर जाम लगा दिया, थाने का घेराव कर लिया। चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग से केवल अलवर में ही टेंशन नहीं हुई, बल्कि मामला सियासी रंग भी लेने लगा। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में नामजद आरोपी विक्रम खान समेत दूसरे आरोपी असद खान, सियाबू खान, साहुन खान, कलीम खान, कासम खान, पोला उर्फ तौफीक को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी ओलाहिड़ी के रहने वाले हैं। चिरंजी लाल अलवर के गोविंदगढ़ इलाके में सब्जी का ठेला लगाते थे। चिरंजी लाल 14 अगस्त की सुबह खेत में गए हुए थे। उसी वक्त ट्रैक्टर चोर का पीछा कर रहे कुछ लोग खेत में पहुंचे। पुलिस के मुताबिक चोर ट्रैक्टर को खेत में छोड़कर भाग गए। पीछा कर रहे लोगों ने चिरंजी लाल को चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। दोपहर 3 बजे चिरंजी लाल ने दम तोड़ दिया। वो यहाँ पे 20-25 आदमी थे, दो गाड़ी थी भर के आई थी, और जो 2 गाड़ी भर के आई थी, जो उन आदमियों ने हमारे आदमियों को मारा है यहाँ पे। पुलिस की थ्योरी पर पब्लिक को यकीन नहीं हुआ। आरोप है कि जिस जगह पर चिरंजी लाल की पिटाई हुई, पुलिस भी वहां आसपास ही थी, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से चिरंजी लाल को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। आरोप ये भी है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में भी देरी की। सदर अलवर इलाके से एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था। उसका पीछा करते हुए ट्रैक्टर का कुछ लोग गोविंदगढ़ तक आए। गोविंदगढ़ में रामगढ़ रोड पर सुबह सोच करके वापस मृतक चिरंजी लाल जी वापस घर जा रहे थे, तो उसके साथ मारपीट कर दी। उसी मारपीट की चोटों के कारण कल उसकी डेथ हो गई। एसएमएस। सर, कितने लोगों ने मारपीट की थी? एफआईआर के मुताबिक एक आदमी नामजद है, बाकी 15 से 20 अन्य व्यक्ति है। चिरंजी लाल की मौत के बाद गोविंदगढ़ के लोग भड़क गए। आनन फानन में बाजार बंद करवा दिया गया। पुलिस पर एक्शन का दबाव बढ़ा तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके के लोग अब चिरंजी लाल के परिजनों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। उन आरोपियों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और परिवार की मांग है कि परिवार का एक सदस्य जिसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोगों से समझाइश की गई और रजामंदी इस बात पे हुई है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसको जो भी आर्थिक सहायता हम मुहैया करा सकते हैं वो डेफिनेटली हमारे एंड से सकारात्मक और संवेदनशीलता के साथ में मुहैया कराने का प्रयास रहेगा। अभी श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि जो होती है, जिसमें 5 लाख की सहायता राशि मिलती है पीड़ित परिवार को, उसमें हम पीड़ित परिवार से उनका बैंक की खाता संख्या, उनका फ़ोटो लेकर के और उसका 25% सहायता राशि हम इमीडिएटली जैसे हमारे पास में डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद में दिलाएंगे। शेष राशि जो है उसका प्रोसीजर पूरा होने के बाद में पीड़ित परिवार को दिलवाएंगे। अलवर के गोविंदगढ़ में पुलिस के रवैये से लोगों में नाराजगी है। हालांकि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बीजेपी इसे सरकार की विफलता करार दे रही है। कानून व्यवस्था जीरो हो गई है, चरमरा गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब कभी निकृष्ट कहते हैं अपने साथी सज्जन पालीवाल को, तो कभी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत को, पर असल में निकृष्ट वो हैं। मुसलमानों को शह दिए हुए हैं, जमीनों पे कब्जा, हत्याएं, लूट और बलात्कार, महिलाओं से छेड़खानी। इतनी बड़ी घटना गोविंदगढ़ में हुई है पीट कर। इसके लिए क्या करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, पहला प्रश्न तो कानून व्यवस्था का ही है, जिसको रोकने में राजस्थान के गृह मंत्री पूरे तरीके से विफल हुए हैं। दूसरा, शासन ऊपर से ही चलता है और ऊपर का यदि इकबाल ठीक होता तो नीचे प्रजा भी ठीक होती है और उनके नुमाइंदे भी ठीक होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी जो पुलिस का सिस्टम है, गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के संरक्षण में जिस तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, उसमें काबिल लोगों की कमी हुई है या उन पर अनैतिक रूप से राजनीतिक दबाव और दखल होता है। और यही कारण है कि अपराध लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन अपराधों का यदि समन समय पर होता, तरीके से होता,
तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते। लेकिन अपराधियों को क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये सारी चीज़ें करने का अवसर मिलता है, उनका बिगड़ता कुछ नहीं है और इसलिए अपराध दर अपराध ये बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में लगातार हो रही घटनाओं ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी हमलावर हो गई है। इसी से तिलमिलाए गहलोत अब बीजेपी पर ही हमलावर हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।